राइस टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी, जी हाँ, जिनका मोदी जी ने अभी नामकरण किया है नया नया, आदित्य योगीनाथ जी के एक बयान के ऊपर हंगामा खड़ा हो गया है। लोगों ने सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं कि भाई आपने संविधान की शपथ ली थी, उसका क्या हुआ। बयान क्या है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, पर उसका एक अंशभाग आपको दिखाएंगे भी हम। आपको भी समझ में आएगा कि भाई ये नफरतों का क्या किया जाए, क्या इलाज है। आदित्य योगीनाथ का बयान के ऊपर जनसत्ता ने खबर छापी है। मस्जिद के शिलान्यास पर मुझे कोई बुलाएगा नहीं और मैं जाऊंगा भी नहीं, बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी। अब यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, एक चैनल का जो वीडियो है उसका अंश भाग मैं आपको दिखाता हूँ, जिसपे ये कह रहे हैं कि योगी की हैसियत से मैं नहीं जाऊंगा वहां पर। भाई इस बात को करने की आज क्या जरूरत है? आपको ये कहना चाहिए था कि मैं मुख्यमंत्री हूँ इस प्रदेश का, मैं जाऊंगा और हर संभव मदद करूंगा। लेकिन सुनिए आप, अगर सौहार्द कायम करने के लिए इसी अयोध्या की भूमि पर राम मंदिर का निर्माण होगा और इसी अयोध्या की भूमि पर दूसरे पक्ष की मस्जिद का निर्माण होगा, आप वहां जाएंगे? एक योगी के रूप में पूछेंगे तो कतई नहीं जाऊंगा। इसलिए नहीं जाऊंगा, मैं एक हिंदू के रूप में मुझे अपनी उपासना विधि को व्यक्त करने और उपासना विधि के अनुसार आचरण करने का पूरा अधिकार है, लेकिन दूसरे के कार्य में मुझे जाने का कोई अधिकार नहीं है। तो एक योगी के नाते आप नहीं जाएंगे, एक मुख्यमंत्री के नाते? एक बात तो आए थे। मुझे लगता है कि मैं वहां न वादी हूं न प्रतिवादी हूं, न प्रतिवादी हूं, इसलिए न कोई मुझे बुलाएगा और न मुझे वहां जाना है। तब मुझे कोई बुलाएगा नहीं तो मुझे जाने का कोई मतलब ही नहीं होता फिर। अब मैं पहले तो आपको सुनाता हूं आदित्य योगीनाथ जी ने जो शपथ ली थी संविधान की मुख्यमंत्री बनते समय, वो क्या थी, किस तरह से संविधान की रक्षा इनको करना था, किस तरह सबको एक साथ लेके चलना था। मैं सुनाता हूं आपको पढ़ के। जिस दिन शपथ ली थी उन्होंने, मैं योगी आदित्यनाथ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के अनुसार भारत की संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं पक्षपात, अनुराग और द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। आदित्य योगीनाथ जी क्या कर रहे हैं? अब आपको तो कहना चाहिए कि भाई जल्दी से शुरू कराया जाए, ट्रस्ट बन गया है, मस्जिद कहाँ बननी है, मैं कैसे सहायता कर सकता हूं, मैं कब आऊं वहां पर, ये तो आपको पूछने की बात है। लेकिन ये नई बात नहीं है दोस्तों। अब यहाँ लोग कहेंगे कि उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री के रूप में सवाल कर रही हैं आप, तो मैं कहूंगा कि मेरे लिए सब धर्म समान है, लेकिन एक योगी की हैसियत से मैं नहीं जाऊंगा वहां पर। तो आप पहले तो तय कर लीजिए कि आप क्या हैं। अजय बिष्ट, आपको ये तय करना पड़ेगा कि वो क्या हैं। अजय सिंह बिष्ट हैं या आदित्य योगीनाथ हैं या वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जिनके लिए हर एक समान होना चाहिए। इतनी सारी कश्तियों के सवार आदित्य योगीनाथ जी कहां प्रदेश को लेके जा रहे हैं? आपने शपथ ली है, मैंने आपको पढ़ के सुनाया कि हर एक को एक समान नजर से देखकर आप काम करेंगे, बिना किसी पक्षपात, अनुराग के काम, द्वेष के काम करेंगे। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सिर्फ हंगामा खड़ा करना। लेकिन ये आदित्य योगीनाथ जी का इतिहास ही ऐसा है, ये सुनाते हैं हम आपको। देखिए, इन्होंने सबसे पहले तो एक बार बयान दिया था कि मैं एक हिंदू हूं और मैं ईद नहीं मनाता। कहां दिया था? उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, सदन में बयान दिया था। आप सोचिए, सदन की गरिमा, जो भारत का संविधान सेक्युलरिज्म, प्लूरलिज्म, जो अखंडता में एकता की बात करता है, धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, उसकी शपथ लेने वाले सदन में कह रहे हैं आदित्य योगीनाथ जी कि मैं ईद नहीं मनाता। सुनिए इस वीडियो को आप भी। मुझे एक पत्रकार ने पूछा था कि आप दीपोत्सव अयोध्या में मना रहे हैं, होली यहां मना रहे हैं, ईद कहां मनाएंगे? मैंने कहा मैं ईद नहीं मनाता हूं, मैं हिंदू हूं, मुझे गौरव की अनुभूति होती है अपनी परंपरा पर, अपनी संस्कृति पर। मैं ईद नहीं मनाता, लेकिन हां, शांतिपूर्ण ढंग से कोई ईद मनाएगा तो सरकार उसमें सहयोग करेगी, सुरक्षा देगी। एक तरफ सदन में ये कहते हैं, दूसरी तरफ बधाइयां देते हैं। आप देखिए, मैं आपको एक अखबार की खबर पंजाब केसरी की दिखाता हूं स्क्रीनशॉट लगा के। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को ईद अल अजहा की हार्दिक बधाई दी। आप सोचिए, और यही नहीं, ये मोदी जी को भी पहले तो बहुत सी बातें थी, टोपी नहीं लगाऊंगा, आज भी देखिए, ईद मुबारक, ग्रीटिंग्स ऑन ईद अल अजहा, मे दिस डे इंस्पायर अस टू क्रिएट अ जस्ट हार्मोनियस, एक अच्छा जो
एकता भाईचारे की सोसाइटी होती है, वो जिसमें सबको शामिल किया जाता है, बनाने में हमारी मदद, हम इसकी दिशा में काम करें और ब्रदरहुड, भाईचारा, ये सब कुछ हमें भरपूर इसके अंदर मिले। ईद उल अज़हा की आपको शुभकामनाएं। यहाँ पर ये दो चरित्र हैं भाजपा के, और ये तो भाजपा की लाइन भी नहीं है कि भाजपा अपनी लाइन क्लियर कर दे। उसने कहा कि वो सबको एक साथ लेके चलना चाहती है। क्या यही है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास? ये सवाल पूछना चाहिए। आदित्य योगीनाथ जी के बारे में एक और चीज सुनाते हैं हम आपको। आपको याद होगा कि आदित्य योगीनाथ जी ने एक बयान दिया था। वो बयान बहुत चर्चा में रहा था जब ये सांसद थे। इन्होंने मुस्लिम महिलाओं के ऊपर दिया था कि अगर कोई एक उठाएगा तो हम कितनी मुस्लिम महिलाओं को उठवाएंगे। ये बयान भी एक थोड़ा सा सुन लीजिए ताकि पुरानी बातें सनद रहे, याद रहे। सुनिए। योगी आदित्यनाथ के एक पुराने भाषण 2009 के भाषण को लेकर विवाद खड़ा हो गया है, जिसमें गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ विवादास्पद बयान दे रहे हैं। और हम लोगों ने तय कर रखा है कि अगर वो एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को हिंदू। ये भारतीय जनता पार्टी का एक ही एजेंडा है कि किस तरह से अक्सरियत को और अकलियत को इस मुल्क में लड़ाया जाए। तो दोस्तों ये हालत है। संविधान की शपथ ली है, संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री बने हैं, संविधान की शपथ लेकर सांसद बने थे, लेकिन इतनी नफरतें एक धर्म से, एक समुदाय से कहां लेके जाएंगे? लोग कहते हैं, रवीश कुमार जी ने एक बार कही थी, एक बात कही, कॉलेज के अंदर बयान दे रहे थे, अपना भाषण दे रहे थे, उसने बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था, खास तौर पे जो स्टूडेंट्स थी, छात्राएं थी, वहां महिलाएं थी, उनसे कहा था कि ये आईटी सेल वालों से कहीं आपकी कभी शादी तय नहीं हो जाए, क्योंकि जिनमें के दिल में इतनी नफरत है, जो किसी से इतनी नफरत कर सकता है वो कभी प्रेम नहीं कर सकता। और यही हालत है कि ये अपने घर में क्या करते होंगे ये आईटी सेल वाले, भाजपा के अनभक्त, जो योगी जी के अनभक्त हैं, क्या करेंगे इतनी नफरतों का? आप सोचिएगा। मैं फिर कहूंगा आपसे कि आपको सोचना होगा कि आपका निजी नुकसान किसी धर्म ने किया हो तो बताइए। आप सिर्फ सुनकर एक पॉलिटिकल पार्टी की राजनीति चमकवाने के लिए हंगामा खड़ा कर देते हैं, एक दूसरे से नफरतें, गंदी बातें, गलत बातें, अभद्र टिप्पणियां, जिससे आपको तकलीफ होती है। बलि से आपको तकलीफ नहीं है, कई मंदिरों के, लेकिन मस्जिदों के आसपास होने वाली कुर्बानी से तकलीफ है। ये सारा दोहरा चरित्र भाजपा का है। 71% लोग मांस खाते हैं भारत में, लेकिन बात कही जाती है सिर्फ और सिर्फ ईद उल अज़हा पे। ये दोहरे चरित्र भाजपा, संघ परिवार ये सब डालता है, जिससे कि लोगों के अंदर भाईचारा ना हो सके। अगर भाईचारा आ जाएगा तो इनकी राजनीति नहीं चमकेगी। मस्जिद बनाने का जो ट्रस्ट का फैसला है आने वाले समय के अंदर, वो भी एग्जीक्यूट होगा। और फिर बहुत से धर्मनिरपेक्ष लोगों से आज उम्मीदें हैं लोगों को, जिन्होंने मंदिर को सेलिब्रेट किया, अच्छी बात थी, लेकिन अब मस्जिद को सेलिब्रेट कौन कौन करेगा, ये भी भारत की एकता बताएगी, भारत की अखंडता बताएगी। क्योंकि मंदिर भी सुप्रीम कोर्ट ने बनाने को कहा, मस्जिद भी सुप्रीम कोर्ट ने बनाने को कहा। कितने लोग जश्न मनाएंगे उस वक्त, ये आने वाला समय बताएगा। पर लोगों की अपेक्षाएं बहुत हैं अब धर्मनिरपेक्ष, खास तौर पे नेताओं से, कि वो आने वाले समय में उनका रुख क्या रहेगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा इम्तिहान का मैदान सामने खोल दिया है, तो ये लोगों को इंतजार भी है। लेकिन मैं फिर से कहूंगा, आदित्य योगीनाथ जी जैसे लोगों की राजनीति से आप अगर इन्फ्लुएंस हैं, आप मुतासिर हैं, प्रभावित हैं, आप इनको चुनाव जिताते हैं, तो फिर गलती इनकी नहीं है, ये गलती आपकी है, क्योंकि आपको सही समझ वाला दिमाग दिया है और आपको खुद निर्णय लेना है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे नए चैनल द LTV को सब्सक्राइब कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उसका लिंक होगा दोस्तों। और जिस चैनल के ऊपर आप द लाइव टीवी पर ये हमारा वीडियो देख रहे हैं, इसका बेल आइकन जरूर दबाइए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।